हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिरा। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर साहब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट बड़ा ही धमाकेदार है और ये आता है इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला मोटर्स के बारे में। टेस्ला मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा रैंसम अटैक होने वाला था। अब ये पता कैसे चला? टेस्ला के एक एम्प्लॉय को रशिया के एक आदमी ने कांटेक्ट किया। एक सीनियर लेवल का एम्प्लॉय था टेस्ला का, उसको रशिया के एक आदमी ने कांटेक्ट किया और काफ़ी बार उनकी बात हुई। उस बात में उस रशियन आदमी ने एम्प्लॉय से कहा कि आपको टेस्ला के ऊपर एक मैलवेयर अटैक करना है। वो क्या करेंगे? वो मैलवेयर अटैक होगा यूएसबी या फिर ईमेल के एक अटैचमेंट के थ्रू। उस मैलवेयर अटैक में वो टेस्ला का बहुत सारा डेटा होल्ड करके रखेंगे, उसके ऊपर लॉक लगाएंगे और उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए टेस्ला से रैंसम लेंगे। वो उन्होंने उस रशियन आदमी ने कहा कि वो $4 मिलियन का रैंसम लेंगे और इस टेस्ला के एम्प्लॉय को $1 मिलियन देंगे उस अटैक को एग्जीक्यूट करने के बदले में। अब ये पता कैसे चला? बहुत बार मतलब लगभग 4 बार वो रशियन आदमी इस एम्प्लॉय से मिला। कुछ दिनों के बाद इस एम्प्लॉय ने FBI को कांटेक्ट किया और FBI के सामने उस रशियन आदमी का भांडा फोड़ दिया और अब FBI ने उस आदमी को पकड़ लिया। तो इस तरह से ये सारा अटैक होने से बच गया और वो एम्प्लॉय अभी उस एम्प्लॉय से FBI काफ़ी अच्छे से इंक्वायरी भी कर रही है कि क्या क्या कुछ और ऐसी चीज़ें बच नहीं गई है ना टेबल पर इस तरह से। तो अभी टेस्ला वैसे बहुत सिक्योर कंपनी है, वो अपने डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे से एफर्ट्स लेते हैं उसके ऊपर। पर इस तरह से अटैक करना किसी कंपनी को बहुत बड़ी बात है। देखते हैं क्या होता है। आज का दूसरा अपडेट आता है IT मिनिस्ट्री के एक और नए चैलेंज के बारे में। इस चैलेंज का नाम है चुनौती। IT मिनिस्ट्री ने इस चैलेंज को फोकस किया है छोटे सिटीज़ के ऊपर। टायर 2 टायर 3 लेवल की जो सिटीज़ होती है वहाँ के स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए इस चैलेंज को बनाया गया है। अभी तक के जो सारे स्टार्टअप्स हैं वो सारे बड़े बड़े एरियाज़ में हैं। दिल्ली में होते हैं, बेंगलोर में होते हैं, चेन्नई में होते हैं, मुंबई में होते हैं, पुणे में होते हैं, ऐसे टायर 1 लेवल के बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं। पर इस बार ये चैलेंज खास करके छोटे शहरों के लिए। इस चैलेंज का स्कोप एग्रीटेक, फिनटेक, एडुटेक इस सारे सेगमेंट्स में है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लोग 25 लाख रुपए के सीड फंडिंग देंगे टॉप 3 विनर्स को। जो भी इस कैटेगरी में जो भी पहले आएंगे उनको वो 25 लाख की फंडिंग देंगे और बहुत सारे रिसोर्सेस अटैच रहेंगे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके वेंडर्स के रिलेशनशिप्स या फिर पूरा बूटस्ट्रैपिंग नहीं कर सकते पर पूरा इंक्यूबेशन सिस्टम वगैरह वगैरह, वो सारे रिसोर्सेस गवर्नमेंट उन सारे स्टार्टअप विनर्स को देगी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं कुछ दिनों पहले बात करी ही थी कि ये जो चैलेंजेस है वो बहुत सिर्फ बड़े बड़े लोगों शहरों के स्टूडेंट्स को या फिर बड़े बड़े शहरों के लोगों को ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, छोटे शहरों के लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। तो इसकी मदद से अब गवर्नमेंट उस एरिया को भी फोकस कर रही है। बहुत अच्छी बात है और देखते हैं अब इस नए चैलेंज की तरफ से, इस नए चुनौती के बारे में। चुनौती की मदद से हमें कौन कौन से नए स्टार्टअप्स मिलते हैं और कौन कौन से नए आइडियाज़, नए इनोवेटिव आइडियाज़ हमें मिल पाते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। तीसरा अपडेट आता है रिवोल्ट मोटर्स के बारे में। रिवोल्ट मोटर्स इंडिया के एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंडिया की पहली उन कुछ कंपनी में से है जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत अच्छे से फोकस किया और वो पावरफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। वो अब रेज करने की सोच रहे हैं $100 मिलियन इक्विटी बेचकर वो ये पैसा रेज करने के बारे में सोच रहे हैं। अब तक उन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं रेज किए हैं। अब तक वो अपने में ही डेवलप करने के बारे में डेवलप कर रहे थे, पर अब उनको उनके मॉडल के ऊपर, उनके कस्टमर बेस के ऊपर सारा कुछ सेटअप हो चुका है। तो अब वो प्लान कर रहे हैं कि नया बाहर से पैसा लेते ताकि वो ज़्यादा एक्सपैंड कर पाए। उन्होंने यही कहा है कि इस पैसे से जो भी है वो 100 मिलियन सोच रहे, उस पैसे से वो नए प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे और
कई सारी सिटीज़ में उनके शोरूम्स वगैरह खोलेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और उनके ऐसे कई सारे प्लान्स हैं इस नए फंडिंग के साथ जो भी उनको मिलेगी। तो देखते हैं अभी ये डील कौन क्लोज कर पाता है। काफ़ी सारी ये जो अभी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें से ही कई सारे कंपनीज इसमें पैसा लगा सकती है। तो अभी देखते हैं ओवरऑल कौन इस कंपनी में पैसा लगाता है और कितने पैसे लगाता है। अभी चाइनीज़ कंपनीज तो नहीं आ पाएंगे, तो अभी देखते हैं कौन आता है एग्जैक्टली। क्या होता है आगे जाते हुए हमें मालूम पड़ता रहेगा। अगला अपडेट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आता है। ये आता है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक प्लान कर रहा है 2000 लोगों को ग्लोबली हायर करने के लिए। 2000 नए लोग वो हायर कर रहे हैं क्योंकि अब वो चाहते हैं अपना वो इलेक्ट्रिक फुटप्रिंट है, जो भी इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं वो और अच्छे से ग्रो कर पाए और अच्छे से डेवलप कर पाए। तो काफ़ी सारे सिस्टम इंजीनियर्स और भी कई सारे डेजिग्नेशन है जहाँ पर वो इस हायरिंग को करेंगे और 2000 लोग ग्लोबली हायर करेंगे। बहुत कम कंपनीज ऐसी है जो अभी इस टाइम पे हायरिंग कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक हायर कर रहा है, तो अच्छी न्यूज़ है। देखते हैं अभी इंडिया में कितने लोग वो हायर करते हैं, और इंडिया की ही कंपनी है तो भले ही ग्लोबली हायरिंग हो फिर भी इंडिया को प्रॉफिट होने वाला है, तो अच्छी बात है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है टी सीरीज़ के बारे में। टी सीरीज़ ने रेप्सो, जो कि एक ऑनलाइन सोशल मीडिया टिकटॉक जैसा एक प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर टी सीरीज़ ने फाइल कर दिया है केस। अब ये केस है कॉपीराइट इशू के बारे में। टी सीरीज़ ने उनके ऊपर केस किया है कि आपने हमारे कुछ चीज़ें कॉपी की है और गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके ऊपर उन्होंने रेप्सो को अब सू कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने सिर्फ रेप्सो को ही नहीं बल्कि उनके कई बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स, टाइगर ग्लोबल का भी नाम उनमें है, उनको भी उन्होंने उस केस में इन्वॉल्व कर लिया है। उनका भी नाम उन्होंने उस लिस्ट में रखा है। तो बड़ी न्यूज़ है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। टी सीरीज़ बहुत बड़ी कंपनी है, रेप्सो बड़ा ही नया स्टार्टअप है, अभी कुछ 6-7 महीना हुआ है उस स्टार्टअप को, तो उनको उनके अगेंस्ट लड़ना बहुत मुश्किल होगा, भले ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स के बैकिंग हो। पर देखते हैं अभी क्या होता है आगे जाते हुए। तो बस दोस्तों, यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग स्टार्टअप और बिजनेस अपडेट्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।